करते हैं 9th क्वेश्चन की, दैट इज मैच द कॉलम। चलिए फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का तो सीधा आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए मैंने इनको जो आपके राइट हैंड साइड पे दिए हुए हैं, मैंने इनको अल्फ़ाबेटिकल लेटर से सिंबलाइज कर दिया है। तो जो डी है, डी पे लीफ है। क्लोरोफिल का मैच किससे हो जाएगा, लीफ से। ओके, क्लोरोफिल किससे आ जाएगा, लीफ से। क्यों, हमें पता है कि लीफ पर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि कौन, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, एंड क्लोरोफिल जो है, आपको पता होगा कि क्लोरोफिल फोटोस क्या करता है, सन एनर्जी को कैप्चर करता है। सन एनर्जी कब, फोटोसिंथेसिस में। राइट, चलिए सेकंड देखते हैं, नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन का जो आपका मैच होगा वो होगा ए से, और ए में क्या है, आपका बैक्टीरिया है। ओके स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया में सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से नाइट्रोजन की ज़रूरत बैक्टीरिया को होती है, और नाइट्रोजन की ज़रूरत आपको आपके प्लांट्स को भी होती है। ओके, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में आपको पेज नंबर 7 पे एक्सप्लेन किया है, यहाँ से थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स आफ्टर द हार्वेस्ट। ओके, द सोइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, उन्हें लॉट ऑफ नाइट्रोजन, उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, नीड होती है, ताकि वो प्रोटीन बना सके। एंड आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब हार्वेस्टिंग होती है, मतलब जब हम फसलों को काट देते हैं, मतलब काट के रख देते हैं, तो सोइल जो है, सोइल में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। और आपको पता है कि यू लर्नड दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। आपको पता है कि नाइट्रोजन एयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होती है, दैट इज 78% मात्रा होती है नाइट्रोजन की एयर में। प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है कि जो क्रॉप्स है ना, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, तो जिस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या होता है कि फिर जो उन्हें, उन प्लांट्स को जो जिस नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वो नाइट्रोजन आपका राइजोबियम। राइजोबियम क्या है स्टूडेंट्स, राइजोबियम ना एक बैक्टीरिया है, वो आपका सोइल में प्रेजेंट होता है। But rhizobium cannot make its own food, so it lives in the roots of gram. तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, वो क्या करता है, उसके अंदर किसकी मात्रा प्रेजेंट है, नाइट्रोजन की, इन द सोल्यूबल फॉर्म में। ओके, तो उस सोल्यूबल फॉर्म को कौन लेते हैं, उन सोल्यूबल फॉर्म को कौन लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं। और जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो क्या करता है, वो प्लांट से अपना फूड लेता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। ओके, ठीक है, तो यानी कि सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होती है, राइजोबियम में। और राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है। ओके,
अब बात करते हैं थर्ड की, अमरबेल की। अमरबेल आप किससे होगा? पैरासाइट से। आपको पता है कि अमरबेल एक पैरासिटिक प्लांट है, इसके बारे में तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फिर भी अगर एक बार हम देख लेते हैं, पेज नंबर 4 पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लुक एट फिगर 1.5। 1.5 फिगर कौन सी है आपकी? ये वाली। ओके, दिस इज अ प्लांट कोल्ड कसकटा यानी अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. Okay, since it deprives the host of valuable nutrients, it is called parasite. क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपने होस्ट प्लांट से ले रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? पैरासाइट। होस्ट क्या होता है? जिसपे अमरबेल जिस प्लांट पे डिपेंड है अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, उसे हम होस्ट प्लांट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एनिमल्स। एनिमल्स आपका होगा बी यानी हेटेरोट्रोफ्स से। हेटेरोट्रोफ्स वो होते हैं, देखिए एनिमल्स हेटेरोट्रोफ्स वो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, मतलब वो दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स को खाकर या फिर अदर प्लांट्स को खाकर अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स में तो हम ह्यूमन भी आते हैं, राइट? और एनिमल्स तो हैं ही। तो ये क्या करते हैं, या हमने भी हम ये क्या करते हैं, ये जैसे कि प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। प्लांट जैसे हम ह्यूमन है, हम वेजिटेबल्स लाते हैं और फिर उनका खाना बनाते हैं, ठीक है, उसका खाना बनाते हैं, वहाँ से हम न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ ह्यूमन नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो इस कंडीशन में वो दूसरे एनिमल्स को खाकर उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो एनिमल्स और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जो जैसे कि लायन वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, वो भी दूसरे एनिमल्स को खाकर अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं। तो एनिमल्स हो या ह्यूमन हो, वो क्या होते हैं, वो होते हैं हेटेरोट्रोफ्स, क्योंकि वो दूसरे वो डिपेंड होते हैं दूसरे एनिमल्स या फिर प्लांट्स पर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। ओके, फॉर न्यूट्रिशन एंड फूड। नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्ट्स। हेटेरोट्रोफ्स और पैरासाइट में कंफ्यूज मत होइएगा। आप कभी सोचोगे पैरासाइट्स भी वही होते हैं जो दूसरे उस पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन वो उनकी बॉडी पर, या फिर अगर हम प्लांट की बात करें तो उन दूसरे प्लांट में रहकर अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। ओके, जैसे हमारे ह्यूमन में भी जूं हो जाती, ह्यूमन की बात करें, हमारे जैसे स्कैल्प में जूं वगैरह हो जाती है जिसे हम लाइस कहते हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए रहती है, मतलब रहती है, देन ब्लड सक करती है और अपनी वहाँ से न्यूट्रिशन लेती है। तो वो पैरासाइट बेसिकली वो होते हैं जो दूसरों की बॉडी में रहकर या दूसरे प्लांट्स पे क्लाइंब करके रहते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। जबकि हेटेरोट्रोफ्स वो होते हैं जो उन्हें दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर अदर एनिमल्स हो, वो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। ओके, आई होप कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का एक तो आपको पता ही है इंसेक्ट्स कौन खाता है, पिक्चर प्लांट। ओके, सी पिक्चर प्लांट हो जाएगा इसका। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में भी काफ़ी अच्छे तरह से। लेकिन फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को उन्हें समझ आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे
पिक्चर प्लांट के बारे में बात की गई है कि वो कि पिक्चर प्लांट ही होते हैं जो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं। यहाँ पे लिखा है द लिड क्लोजेस एंड ट्रैप्ड द इंसेक्ट्स एंड गेट एनलार्ज्ड इनटू द हेयर। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिक्चर। ओके, देखिए इसमें लिखा है कि जो लिड होती है लीफ की वो ओपन होती है और वो उसमें जो हेयर होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को। किस प्लांट के? पिक्चर प्लांट के। ये देखिए ये पिक्चर प्लांट है, ये उसकी लिड है और लीफ आपकी मॉडिफाई हो जाती है इनटू द पिक्चर फॉर्म। तो इस तरह से वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली लास्ट मैच द कॉलम का आंसर क्या हो जाएगा? इंसेक्ट्स का पिक्चर प्लांट। ओके।